Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 3 of exercise number 4.1. The statement of the question is 3x minus 1 over x square minus 1. इस क्वेश्चन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू रिजॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि x की पावर 1 रहे। जैसा कि हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे x का स्केयर है, तो यहाँ पे x के स्केयर को, ये जो x स्केयर माइनस 1 है, इस सबसे पहले तो हम इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास एक फार्मूला होता है कि फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। यानी अगर a का स्केयर हो और b का स्केयर हो, यानी अगर a कोई भी एक हमारे पास डिजिट है उसका स्केयर है और कोई दूसरा डिजिट है उसका स्केयर और दरमियान में माइनस है, तो उस डिजिट को एक दफा प्लस में और दोनों डिजिट्स को एक दफा प्लस में और दोनों डिजिट्स को एक दफा माइनस में और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं। अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जो बटे में है। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये वही चीज बन गई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी यानी x माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, तो x प्लस 1। तो और न्यूमिनेटर में 3x माइनस 1 इसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ पर जो x माइनस 1 और x प्लस 1 है, इसको हम स्प्लिट अप कर देते हैं, यानी a ओवर x माइनस 1 आ जाएगा प्लस b ओवर x प्लस 1। क्योंकि अब दो पेयर हैं, अगर यहाँ 3 पेयर होते तो आगे c भी आ जाता, लेकिन अब क्योंकि दो पेयर हैं, एक x माइनस 1 का और एक x प्लस 1 का, और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो ये a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ इस तरह से करना है कि ये जो x माइनस 1 और x प्लस 1 है, इसको इस इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसकी दोनों साइड पर x माइनस 1 और x प्लस 1 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी a ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x माइनस 1 x माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो बाकी हमारे पास बचेगा वो यहाँ पर तो रह जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब हम इसी इक्वेशन को लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारी ये कोशिश होती है कि यहाँ a के साथ जो भी है वो 0 हो जाए। अब जब a के साथ जो x प्लस 1 है, इसे हम किसी तरह 0 कर दें तो हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब यहाँ पे b के साथ x माइनस 1 है, अगर ये 0 हो जाए तो हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि ये जो x प्लस 1 है, ये x प्लस 1, इसको हम 0 के इक्वल सपोज कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, क्योंकि ये प्लस 1 है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हमने यहाँ पुट कर दी, इस इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में यानी x इज इक्वल माइनस 1, यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1, यानी x की जगह माइनस 1 आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 हमने रख दिया, ये माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1, ये दोनों चीजें आ गई। अब यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 आ गया, साथ में माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 2 आ गया, तो ये हमारे पास फाइनली ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2b आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम b की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये माइनस 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 4 ओवर माइनस 2
ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, 2 4 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास 2 आ गया, सो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम इस तरह से कहते हैं कि हम पुट कर देते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे एक दफा तो हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमने पुट किया था, अब हम ये दूसरे वाला जो है पेयर हमारा x माइनस 1 इसको हम 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पे हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो ये माइनस 1 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके प्लस 1 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 1 हो गया। अब इस प्लस 1 की वैल्यू को हमने अपनी मेन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ जब हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये यानी x इज इक्वल टू प्लस 1, सो ये 3 इंटू 3x है तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 है, सो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे b इंटू x माइनस 1 है, सो ये 1 माइनस 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ जाएगा। 0 और b मल्टीप्लाई हुए तो ये 0 आ गया, और 1 और 1 2, 2 और a मल्टीप्लाई हुए तो 2a आ गया। अब इक्वेशन की इस साइड पे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये 2 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 2 ओवर 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए तो a इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है। अब यही a और b की वैल्यू को हम अपनी मेन इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने यहाँ पे सपोज की थी, यहाँ पे हम पुट करते हैं ताकि यहाँ, और ये सारे के सारा क्वेश्चन सॉल्व ही इसीलिए किया है ताकि a और b की यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल जाएं जो कि हमें मिल चुकी हैं। तो हम यहाँ पे a और b की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, a और b की दोनों वैल्यूज पुटअप की तो ये हमारे पास फाइनली इसको इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू यहाँ सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ ही मैथ डॉट कॉम।